ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮ, ਠੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਇਹ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿਲ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤਿਲ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਿਲ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ डॉक्टर सजला जोशी से जानेंगे। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब तिल कितने जैसे प्रकार आपने तिल जी, तिल जो रहता है, वो रंगों के अनुसार उसके प्रकार है। एक काला तिल रहता है और सफ़ेद तिल रहता है, जो मार्केट में मिलता है, ठीक है? हम अक्सर सभी लोग सफ़ेद तिल ज़्यादा खाते हैं, जी। जो व्हाइट कलर का रहता है। हुँ, बट आयुर्वेद के हिसाब से दोनों में से अगर बेस्ट है, तो वो काला तिल है। बिल्कुल, काले तिल बिल्कुल। काला तिल सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? लेकिन काला तिल और सफ़ेद तिल में जो सफ़ेद तिल का तेल जो रहता है, वो खाने में मीठा लगता है, ठीक है? काले तिल का तेल अगर आप टेस्ट करेंगे, तो वो खाने में हल्का-सा कड़वा स्वाद देगा, हल्का-सा कड़वा जी, स्वाद। जी, जी। ये दोनों तेलों के बीच का अंतर है। हुँ, हुँ। अभी तिल जो है, वो आज ये टॉपिक क्यों लिया गया, ठीक है? वैसे अभी सर्दी शुरू होने जा रही है, तो हुँ, हुँ। इसीलिए भी तिल का टॉपिक लिया हुआ है कि लोगों को इसकी जानकारी मिले और लोग इसका भरपूर होके प्रयोग भी कर सकें, यानी ठीक है? गर्म तासीर है इसकी, ये तो समझ गरम में आ ही गया। गरम ये तो तासीर समझ है। में आ ही गया। हाँ, इसीलिए। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से शरीर का कफ भाव जो है उसको कम करता है, शरीर में जो वात बढ़ा हुआ है उसको कम करता है, ठीक है? हुँ, हुँ, तिल पर बहुत सारी रिसर्चेज़ भी हो चुकी है, जिसके हुँ, हिसाब से तिल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब हुँ, सूजन को दूर करने वाला है, ठीक है? फिर जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है, उसको कम करने का काम भी इसमें ताकत है, तिल में। शरीर का जो ग्लूकोज़ लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाता है, उसको भी कंट्रोल करने की ताकत तिल के तेल में है। इस पे हुँ, रिसर्च है काफ़ी। फिर हड्डियों के जॉइंट के लिए भी तिल का तेल काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, इस पर भी रिसर्चेज़ है। हुँ, अभी हम आते हैं मेन तिल के ऊपर, ठीक है? तो तिल को नॉर्मल तिल तेल को सिसमे ऑयल करके कहा जाता है, जो लोगों को आजकल यही नाम सभी को पता रहता है। तिल-तिल दोनों को बोले क्या होता है? दोनों तेलों को सेम काले को भी और हाँ, सफेद यस सेम बोला जाता है। दोनों को भी जी, सेम नाम से ही बोला जाता है ऑयल के हुँ, लिए। आयुर्वेद के हिसाब से पहले हम चर्चा करेंगे और फिर जो रिसर्च जो मैंने आपको बताए, फिर उसके हिसाब से हम चर्चाएँ करेंगे, ठीक है? जी, 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 और फिर आप ये वीडियो अंत तक देखना, तो आपको लास्ट में इमरजेंसी कंडीशन में हुँ, इसका कैसे प्रयोग करना है तिल के तेल का, जब किसी को हार्ट में मतलब पेन शुरू हो जाता है या हुँ, हुँ, घबराहट शुरू हो जाती है और लगता है कि अभी तो मुझे अटैक आने वाला है या बिल्कुल, पैरालिसिस का अटैक आने वाला है, ये जब फीलिंग होने लगती है, तो ऐसे समय में ये तिल-तिल कैसे काम करता है और कैसे लेना चाहिए, ये आपको हम वीडियो के अंत में बताएँगे, ठीक है? क्या तो आप बात! ज़रूर सुनिएगा, ठीक जी, है? जी, तो अभी आते हैं तिल पर। तो हुँ, आयुर्वेद के हिसाब से तिल जो है जब आप इसका ग्रहण करते हो, तो ख़ास करके हम आएँगे बातें जो करेंगे वो सिर से पैरों तक की बात करेंगे। तो आपको हुँ, ध्यान में भी अच्छे से रहेगा, ठीक है? तो पहले आते हैं बालों पे। हुँ, तिल का तेल जो है वो बालों के लिए तेल भी और तिल भी, हुँ, दोनों भी बालों के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। अभी इसका हुँ, प्रयोग कैसे करना है तिल का? हुँ, तो इसमें कहा गया है आयुर्वेद में तिल जो है वो आप भृंगराज जिसको माका कहा जाता है, हुँ, भृंगराज, हुँ, उसका हुँ। चूर्ण के साथ और आंवले के चूर्ण के साथ आप तिल जो है वो रेगुलरली ग्रहण करते रहिए। तो इससे क्या भृंगराज भृंगराज और आंवला चूर्ण के भृंगराज साथ कितना-कितना? आंवला आंवला, भृंगराज 2 ग्राम, आंवला 2 ग्राम
तिल जो है, कच्चा तिल जो है, और वो भी अगर काला तिल हो तो हुँ, काफ़ी अच्छा है। तो ये भी हुँ, लगभग 2 ग्राम की मात्रा में आप हर रोज़ सेवन करिए। जब आप हुँ। हर रोज़ सेवन करेंगे, तब इसका जो प्रभाव है, आपको आपके बालों पे भी दिखाई देगा, आपके शरीर पर भी दिखाई देगा। मतलब आपका शरीर का एक तरीके से एंटी एजिंग हो जाएगा। तो आप यानी कि चाहते ये डैंड्रफ को भी खत्म करेगा और बालों को भी सफेद कि अगर किसी के बालों की समय से पहले ग्रोथ जो रहता है, हाँ, बालों की ग्रोथ को अच्छी तरीके से बढ़ाता है ये, ठीक है? इसका वर्णन आया है, बालों का कालापन के लिए भी इसका उपयोग आया है, लेकिन इसको लगातार सेवन करना पड़ता है, यानी तब 2 इसका ये ग्राम रिज़ल्ट 2 मिलता है। ग्राम तिल, 2 ग्राम भृंगराज, है ना? 2 ग्राम आंवला, और 2 ग्राम आँवला, तीनों आंवला। 3 चीज़ मिला तीनों के 3 चीज़ें हैं इसमें जो और आपको लगातार खानी है। ये लगातार आपको कम से कम 1 साल पूरा लगातार खाना पड़ेगा, तब इसका आपको ये रिज़ल्ट दिखने 1 लगेगा। साल पूरा खाना, खाने की विधि क्या है? सुबह-शाम लेना है, एक टाइम लेना है, एक ही बार, एक पानी बार। के साथ लेना है, कैसे सवेरे लेना है? सवेरे सवेरे नॉर्मल पानी के साथ आपको ये लेना है, ठीक है। बस ठीक है, ठीक। एक बार लेना है, ठीक है? लेकिन ये कंटिन्यूएशन में लेना है, एक कम से कम इसकी मात्रा 3 साल तक भी बताई है अधिकतम, ठीक है? बट अच्छा। एटलीस्ट 1 ईयर तो आप लो, तो आपको आपके बॉडी पे उसके इफेक्ट्स दिखना चालू हो जाएँगे, ठीक है? सिर्फ़ सिर्फ़ यही फ़ायदा देगा कि बॉडी में और भी बहुत सारे फ़ायदे और भी होंगे इस चीज़ फ़ायदा से? देगा ना, अभी मुझे बताइए, इसका हम हुँ, आयुर्वेद में विचार करते हैं, जो चीज़ें बालों में काम करती है। हुँ, 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 बाल जो है वो हमारे शरीर में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, हुँ, ठीक है? भले वो सुंदरता के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन शरीर पहले जो भी ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन का सप्लाई है, तो वो होल बॉडी का करता है और लास्ट में हेयर को करता है। तो बिल्कुल। ये तीनों चीज़ें अगर आप सेवन करेंगे, तो बॉडी के पहले वाले जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलना होगा, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। और हुँ, फिर बाद में वो बालों को भी मिलेगा न्यूट्रिशन, बराबर है? बिल्कुल। आयुर्वेद हुँ, में जो बाल आते हैं, वो अस्थि धातु में आते हैं। जैसे हुँ, मैंने आपको बताया था 7 धातुएँ होती है, ठीक रस, है। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, शुक्र, ठीक है? बिल्कुल। तो अस्थि के जो मल भाग है या अस्थि का जो उपधातु बोला गया है, वो बालों को बोला गया है। मतलब हाँ, जो भी आप खा रहे हो, वो अगर बोन्स तक जा रहा है, हड्डी तक जा रहा है, तो ये पहले सभी को पोषण करते हुए जा रहा है। हुँ, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हुँ, आगे भी आते हैं बात पे, बाल होने के बाद में त्वचा के पर आते हैं, स्किन। हुँ, 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 तो ये जो तिल अगर आप एवरीडे खाना चालू करते हैं हुँ, और तिल का तेल शरीर में लगाना चालू करते हैं, तो इसलिए कहा गया है अभ्यंगम नित्यम आचरेत। हर रोज हुँ, अभ्यंग करना ज़रूरी है। हर मालिश रोज कर शरीर पर तिल का तेल का मालिश, मालिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ो शरीर को। हुँ, हुँ, नहीं रगड़ेंगे तो भी चलेगा, हल्का-हल्का आप तिल का तेल लगा लीजिए और 15-20 मिनट के बाद आप गर्म पानी से नहा लीजिए। यानी अगर अप्लाई करना है यानी अप्लाई करना है बिल्कुल ऐसे, ऐसे, ऐसे बस। यस, पूरे शरीर पे अच्छे से एप्लाई कर ले लेना है और फिर उसके बाद में आपको गर्म पानी से नहा लेना है। लेकिन अगर यहाँ एक 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 बात मेरे दिमाग में आ रही है, जिनकी बॉडी पे जो बाल हैं और वो बाल अनचाहे बाल हटाना चाहते हैं, ये तो बालों को न्यूट्रिशन देगा, ये पूरी बॉडी के ऊपर बाल ज़्यादा नहीं कर देगा? नहीं, 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 ये बालों का न्यूट्रिशन देने का काम का आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, उसमें हुँ, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हुँ, हुँ, तो ये जो तिल का तेल जो रहता है जब आप एवरीडे लगाना चालू करेंगे, तो ये आपकी त्वचा को स्निग्ध कर देगा। नॉर्मली जितने भी जर्म्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो त्वचा से ही एंट्री करते हैं। सबसे बड़ा हुँ, ऑर्गन त्वचा है, ठीक है? बिल्कुल। तो इसीलिए आपकी त्वचा जो है होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी और वयस्कतापन मतलब वो एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। आपकी त्वचा लंबे समय तक विदाउट झुर्रियाँ रहेगी, हुँ, ठीक है? एंटी रिंकल ट्रीटमेंट का लोग कितना खर्चा करते हैं, बिल्कुल, अपने बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। सुंदर दिखने के लिए तो अपना घर-बार भी उसका बेच देते हैं। ट्रीटमेंट आता है, कितने सारे इंजेक्शंस लगवा देते हैं, बराबर है ना? तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये आप अभी से ही शुरू कर देंगे, तो ये हुँ, झुर्रियाँ आप में आएगी नहीं। फिर ये आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जब तिल-तेल पूरे शरीर पे आप लगा देते हैं, तो ये दृष्टि प्रसाधन का काम करता है, हुँ, आपकी आँखों की ज्योति अच्छी रखने का काम करता है। गुड। और ये त्वचा की सुंदरता के साथ बालों की सुंदरता भी देता है, जब आप एप्लाई करते हैं तब की भी बात कर रही हूँ, तिल का हुँ, तेल हुँ, एप्लीकेशन करने से। हुँ, हुँ, दूसरा शरीर में जो वात बढ़ा हुआ है उसको ये कम करता है। अगर आप काफ़ी थक गए हो, तो आपकी थकान को भी दूर करता है। हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ, आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जब हम लंबे सफ़र से कहाँ से आ जाते हैं, तो लगता हुँ, है बहुत थक गया हूँ, अभी हुँ, ऐसे वक़्त आ जाए। तो ऐसे वक़्त पूरे शरीर में तिल का तेल लगा लो और गर्म पानी से नहा लो। हुँ, 100% आपको फ्रेशनेस आ जाएगी। क्या आप बात! खुद ट्राई करके देखो, मैंने बहुत बार ये ट्राई करके देखा है।
आयुर्वेद में जो लिखा है वो 100% सब सही है, बट जब हम उसका प्रयोग करके देखते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं तो फिर और खुशी हो जाती है, कितनी अच्छी बात है और इन्होंने सब अच्छी बातें बताई है करके। गुड। ठीक, तो इस प्रकार से आप तिल का तेल पूरे शरीर पे लगा सकते हैं। फिर आगे आते हैं दांतों पे, ठीक है। ओके, तिल का तेल, तिल जो है कच्चे तिल, मतलब काले वाले, खास करके काले वाले तिल लगभग 2 चम्मच की मात्रा में अगर आप हर रोज चबाते हैं तो आपके दांत जो है वो दृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपके मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर यही तिल का तेल मुंह में अगर पकड़ा जाए, उसको कहा जाता है गंडूश। लगभग तिल 2 चम्मच की मात्रा में अगर आप मुंह में पकड़ के इस पोजीशन में अगर रहते हो और धीरे धीरे सलाइवेशन अंदर होता रहेगा, और कुछ समय के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये जो तिल का तेल जो अभी तक मुझे हेवी लग रहा था वो अभी हल्का पानी जैसा हो गया है। तो उस समय में वो तिल का तेल आप बाहर फेंक देंगे, और जब आप फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें तेल का अंश है ही नहीं है, वो पूरा पानी बन गया था। ठीक है, अभी ऐसा करने से आपके जो दांत है, मसूड़े है, ये सब ताकतवर हो जाएंगे। ओके, और ये दांत के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देता है। क्या आप बात। कहेंगे मुंह में तिल तेल पकड़ा और हड्डियां कहाँ से मजबूत हुई। ठीक है, हम्म। इस कंसेप्ट आयुर्वेद का ये है कि दांत जो है वो भी अस्थि का एक भाग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बोन्स का ही एक भाग है। अगर आप वहां का न्यूट्रिशन देते हो और दूसरा मुंह में म्यूकोजल एरिया है, तो इसीलिए अगर आप ये क्रिया करते हो तो वो पूरे शरीर में आपको बेनिफिट दे देती है। इसके आगे की बात ये करने अभी से अभी अभी इससे इसी हाँ, इसी इसी पॉइंट के इससे आगे हम चलेंगे, लेकिन जो अगर कहीं मैं निकल गया तो फिर सवाल दिमाग से निकल जाएगा कि तिल को चबाने के लिए बोला आपने 2 चम्मच हाँ, रोजाना। जो तिल चबाने हैं उसको अंदर निकल देना है या फिर यस, उसको? हाँ उसको तिल को चबाया हुआ तिल को आप अंदर निगलना है, हाँ। लेकिन तिल तेल से जो आपने गंडूश किया हम्म। इसके बाद फेंक देना है। हाँ आयुर्वेद का कहना है गंडूश हो या कवल हो बराबर है। इसके ये दोनों चीजें करने के बाद हमें वो चीज आप पिएंगे नहीं, वो चीज आप बाहर फेंकेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी ये होने के बाद आगे के टॉपिक पे आते हैं कि अभी आपने समझ लिया। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों को आजकल सेंसिटिविटी है। बिल्कुल है। ओके, बिल्कुल है। फिर लोगों को लगता है कि बाबा मैं खट्टा खा नहीं पाता हूँ, गरम खा नहीं पाता हूँ। ठंडा नहीं खा पाता हूँ, ठंडा नहीं खा यस, पाता हूँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस तिल तेल का इस प्रकार से गंडूश करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आप ये चीज लिख के मत रहना रखना, आप इसको आजमाना और फिर आप इन्हीं को बताना कि क्या होता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को ये रिजल्ट मिल चुके हैं, वो लोगों ने टूथपेस्ट लगाना बंद कर दिया है। ये तिल तेल का गंडूश करने के बाद सेंसिटिविटी पूरी तरीके से मिट गई है। पेस्ट लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके यानी पीछे का इसके ये बाद मतलब नहीं है कि आपको ब्रश नहीं करना है, ब्रश तो आपको करना है, बट कहने हम्म, का भाव है जो आजकल सेंसिटिविटी के लिए जो भी टूथपेस्ट लगाने की जरूरत पड़ती है वो लगाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। अभी आते हैं जैसे अभी एंटी एजिंग का हो गया कि तिल का तेल लगाएंगे तो एंटी एजिंग होगा। अभी आते हैं हमारे शरीर के जो भी जॉइंट्स है उस पे हम्म आते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के हिसाब से जो भी संधिवात है, मतलब जो भी बोन्स में जो भी पेन होते हैं, ठीक है, हम्म खास करके नी जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, जो बुढ़ापे में भी पेन होते हैं, या आजकल तो ये पेन जल्दी भी होने लग गए हैं। ठीक है, तो इस दरमियान भी अगर आप शरीर पे तिल का तेल लगाते हैं तो भी आपको उसमें रिजल्ट मिल जाता है। ये संधि में बचा हुआ जो वात है उसको दूर करने का काम करता है। तो इसको हम्म लेने की विधि बताई गई है कि इसको बताया गया है कि आप तिल ले लीजिए और सूंठ पाउडर ले लीजिए, हम्म। और तिल और सूंठ पाउडर ये दोनों को मिला के आप इसको खा सकते हैं। कितना कितना? अभी तिल जो है लगभग आप 1 चम्मच की मात्रा में तिल ले लीजिए और 1/4 स्पून तक आप सूंठ पाउडर ले लीजिए। मतलब आप मात्रा में समझना चाहते हो तो लगभग 1.5 से 2 ग्राम सूंठ पाउडर आप ले सकते हैं, और लगभग 4 से 5 ग्राम जो है वो तिल आप ले सकते हैं। मिक्स करके लेना कि अलग अलग भी ले सकते हैं? मिक्स करके आप खा सकते हैं दो। ठीक है,
ये एक चीज है। मतलब तेल तेल तो हो गए चबा के खाने वाली चीज, सीधा भी लगा सकते हैं इसका पानी पीकर, क्या? इसको निगल सकते हैं पानी पी के सीधा भी, के चबा हाँ, के खाना? चबा के खाना है। तिल और सूंठ जो है वो आपको चबा के खाना है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये आप चबा के खा सकते हैं। तो जो संधियों में जो वात जमा है उसको निकालने का ये काम करती है। और ये वात के साथ अगर थोड़ी थोड़ी सूजन भी है तो ये सूजन को भी दूर करने का काम करता है। अभी इसको कम से कम फिर दिन में 2 बार 3 बार इतना तो लेना पड़ेगा, तब ये चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट अगर आपका कहना है ज्यादा नहीं है तो अगर आप एक बार भी लेते हैं तो भी इसमें चल जाता है। अभी अपने यहाँ पे परंपरा है तिल के साथ गुड़ खाने की। बिल्कुल, बिल्कुल है। अगर तो आप अभी गच्चक गच्चक जो होती है वो इसीलिए यस, बनी थी, गुड़ की यस। गच्चक जो है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो संक्रांति जो रहता है जनवरी मास में, तब से हुँ, ये चीज़ चालू हो जाती है। तो तभी वातावरण में ठंडापन काफ़ी रहता है। तो वो हुँ, हुँ, ठंडापन से शरीर का वात बढ़ नहीं जाए, क्योंकि आपने अभी तो सुन लिया है, वात जो होता है वो ठंडा होता है, कफ हुँ, जो होता है वो ठंडा होता है। तो ये शरीर में बढ़े नहीं, इसी के लिए तिल और गुड़ दोनों मिक्स करके खाए जाते हैं, कि जो हुँ। ठंडी का प्रभाव आपके शरीर पे ना पड़े। तो ये भी आप खा सकते हैं, ये ठीक भी है? कितना खाना है? क्योंकि गच्चक लोग जो है बैठे-बैठे इतनी-इतनी खा ना, जाते ना, हैं तो जब वो। इतना-इतना आप खाओगे तो भी ठीक नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच तिल, 2 चम्मच तिल ज़्यादा से ज़्यादा और उतनी ही मात्रा में गुड़, इतना सेवन कर सकते हैं। अभी लास्ट में हम आएँगे कि किन-किन व्याधियों में नहीं खाना है। हुँ, अभी तो हमारी चर्चा चल रही है कि हम उसको कहाँ-कहाँ पे खा सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल। हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक? अभी जॉइंट्स पे आए हैं हम लोग। हाँ, अभी जॉइंट्स का आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे आप जॉइंट्स में उसको लेना है। हुँ, फिर हुँ, इसके बाद बताया गया है कि जिन लोगों को पाइल्स होता है, बराबर है ना? हुँ। बिल्कुल, पाइल्स है, तो बवासीर। उसमें वर्णन आया है बवासीर, उसका वर्णन आया है, तिल का आप पाउडर बना लीजिए और इसको आप मक्खन के साथ खाइए, मक्खन के साथ। मक्खन के हुँ, साथ, ठीक है? अभी वो भी देसी गाय का मक्खन होना चाहिए, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। आजकल ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिल्कुल, ठीक है? डिब्बी वाले मक्खन भी आते हैं ना? हाँ, हाँ, आजकल डिब्बी उसको बटर कहते हैं, बट वो तो मक्खन तो है ही नहीं है, नाम हुँ, मक्खन का हो गया है, ठीक है? तो उसके लिए कहा गया है। अभी ये जो तिल है, बराबर है, इसको सेंकने में भी पहले प्रयोग किया जाता था। हुँ। तल बिल्कुल, का। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। जब पाइल्स में सूजन हो जाती है, तो हम इसमें 2 नुस्खे बताते हैं। एक बताते हैं तिल को आप तवे पे गरम कर लीजिए, उसकी पोटली बना दीजिए और हुँ, उसमें आप सेंकिए, पाइल्स वाला भाग, तो सूजन तुरंत कम हो जाएगी। दूसरा हुँ, हम बताते हैं अजवाइन की पोटली बनाने के लिए बताते हैं, हुँ, हुँ, कि हुँ, अजवाइन की पोटली आप बनाइए और गरम करके पोटली और उस जगह को सेंकिए। तो क्या हुँ। होता है, जो फूला हुआ पोर्शन रहता है, जो सूजन आया हुआ पोर्शन रहता है, वो तुरंत कम हो जाता है। यानी जो मस्से हैं, जो सूज उससे जो जाते है हैं वो पेन होने के कारण, जब उनको कॉन्स्टिपेशन बार-बार रहता है, उसके कारण वो फूल जाते हैं। हुँ, उसमें हुँ, सूजन आ जाती है। ये जब सूजन आ जाती है, तब के लिए कारीगर ये नुस्खा है। हुँ। ठीक है? गुड। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। हुँ, अगर आप रेगुलरली खाना चालू कर देते हैं इस प्रकार से, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, हुँ, ठीक है? मतलब इसका रिज़ल्ट वहाँ तक है, कॉन्स्टिपेशन तक रिज़ल्ट है उसका। हुँ, हुँ। फिर तिल जो है वो शरीर में शुक्र धातु की भी वृद्धि करता है। मतलब जहाँ पे अच्छा, इन्फर्टिलिटी के केसेस में भी हम कहते हैं कि आप तिल का प्रयोग करा करिए, ठीक यानी है? जिसको जिसको बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको भी बढ़ा देता है ये। आप हार्मोन्स की भाषा में जाने के बजाय, हार्मोन्स को तो बढ़ा देगा वो बात, लेकिन यहाँ पे शुक्र धातु की बात हो रही है, जो स्पर्म काउंट रहता है, हाँ, फ्लूइड हाँ। रहता है, ये उसकी बात हुँ, मैं कर रही हूँ फिलहाल। ओके, ठीक तो है, वो ठीक जो है, रहता है, तो उसमें वो वर्धन कर देता है, वो बढ़ा देता है। तो ठीक है। इसीलिए मतलब तिल का तेल जो है, वो सभी धातुओं पे काम करता है, अगर आपने अभी देखा तो, ठीक है? हुँ, हुँ, रक्त में भी काम कर रहा है, ब्लड में भी रक्त जो है, वो भी बढ़ाने का काम करता है। जब तिल गुड़ का अगर आप सेवन करते हो तो वो रक्त को बढ़ा देता है। मांस हुँ, धातु, जब कोई पेन हो, आप तिल का तेल लगा के गर्म पानी से नहाओ तो वो मांस पे इफेक्ट कर देता है। अभी आते हैं मेद धातु पे, जो लोग मोटे होते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो लोग अगर प्रातः काल सवेरे उठ के हर रोज कम से कम 2 से 4 चम्मच तिल का तेल गर्म पानी के साथ अगर सेवन करते हैं, तो वो पतले होते जाएँगे, ठीक है? हुँ। तो इस प्रकार से वो मेद धातु जो शरीर की बढ़ी हुई है, उस पर भी अच्छा काम करता है। इसमें ये कच्चा तेल कैसे? ये है, कैसे? गरम इसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि तिल हमने 2 से 3 चम्मच अगर हमने चबा के लेना, पानी के साथ लेना, ये भी बता दीजिए पानी। और काम कैसे करेगी? तिल जो है वो चबा के लेने की बात नहीं हुई है, तिल का तेल का बोला है, ठीक है? तिल का तेल जो रहता है वो गरम रहता है, तो वो अच्छा, शरीर में जो कफ भाव है,
उसको तोड़ने का काम करता है, शरीर में जो मेद भाव है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है? और अभी के रिसर्च में तो ये भी पाया गया है, ये कोलेस्ट्रॉल को अच्छी खासी क्वांटिटी में कम कर देता है। हुँ, पहले के ज़माने में मतलब लोग तिल ही तेल ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करता था भारत में। तिल तेल है, सरसों का तेल है, नारियल तेल है। मुख्य हुँ, रूप से ये 3 ही तेल यूज़ होते थे। बाकी के जो अभी हम तेल सुनते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, हुँ, सूर्यफूल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे ज़्यादा करके यूज़ होते ही नहीं थे। हुँ, ऑलिव हुँ, ऑयल तो अपना है ही नहीं है, जितनी उसकी इतनी मार्केट में पब्लिसिटी हो चुकी है कि तिल जो है वो पीछे पड़ गया है। मगर बिल्कुल, तिल तेल का और ऑलिव ऑयल का अगर आप कंपैरिजन करो तो लाख गुना अच्छा तिल है हमारा। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी बात, ऑलिव खराब है ये वाला कहना नहीं है मेरा। ये कहना है ऑलिव बनता कहाँ पे है? आउट ऑफ इंडिया, भारत में नहीं बनता है। जो चीज़ मेरे भारत की नहीं है, वो मेरे शरीर को लगने कहाँ से वाली है? सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहिबा कि इतना ऑलिव धरती पे है नहीं जितना तेल आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है ये भी तो देखने वाली बात है ना। इतने ऑलिव के पेड़ ही नहीं है जितना तेल आ रहा है। तो इसीलिए ऑलिव ऑयल से भी अच्छा शरीर के लिए गुणकारी जो है वो तिल का तेल है, और ये भी घानी का निकला हुआ तेल, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप प्रातः काल अगर आप सेवन करते हो, इस पर आजकल डाइट में भी है कि जब आप फैट कंजम्पशन ले लेते हो, पनीर का टॉपिक भी यहाँ से ही है। बहुत सारे डाइटिशियंस पनीर खाने के लिए देते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। हुँ, मतलब अच्छा। फैट कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे। हुँ, 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 हुँ। ठीक है? तो वो वाला चीज़ों से भी ये चीज़ खरी उतरती है, ये कहने का भाव है मेरा। तो हुँ, हुँ। प्रातः काल आप 2 से 4 चम्मच तक गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे, तिल तेल का। अभी कई लोग हुँ, बोलेंगे, हम तो ऐसा नहीं ले पाते हैं, हम चाय में ले लें क्या? तो चाय में भी ले लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले हुँ। लीजिए। या कोई काढ़ा बनाते हैं आप, तुलसी, पुदीना, काली मिर्ची, ग्रीन धनिया वगैरह ग्रीन डाल के, ग्रीन 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 टी टी वाले में ग्रीन टी हुँ। में भी डाल के आप ले सकते हैं। लेना ज़रूरी है, बस आप ले लीजिए और उसके आप रिज़ल्ट देख लीजिए। तो ये या हो फिर गई, ऐसा भी कैसा सकता है कि सब्ज़ी हमने बनाई, उसपे घी की तरह ऊपर से डाल के भी खा सकते हैं? वो भी आप खा सकते हो, लेकिन ये वाला जो रिज़ल्ट आपको पाना है तो सवेरे खाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। यस। बाकी तो आप तिल-तिल ऊपर से तो खा सकते ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हुँ, हुँ। फिर आते हैं अस्थि धातु पे, मतलब बोन्स पे, ठीक है? तो ये जो तिल जब आप चबाएँगे भी, गंडूश भी करेंगे और लगाएँगे भी और पिएँगे भी, तो आपकी बोन्स जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएँगे, इसका हुँ, प्रमाण। तिल में कैल्शियम अच्छी खासी क्वांटिटी में है। हुँ, जैसे आजकल दूध अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप तिल का हुँ, प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। मतलब पीना ही है, कैल्शियम बढ़ाना है तो दूध में ही कैल्शियम है, ऐसे वाली बात नहीं है। तो तिल में भी कैल्शियम है और उसका आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। अगर तिल सिर्फ खाना अच्छा नहीं लगता है, तो तिल के साथ थोड़ा सौंफ भून के आप रख दीजिए और आप उसकी भी फाकी ले सकते हो। अच्छा तेल को भिगो के खाना है, रात को भिगो के सुबह खाना है या फिर कोई सीधा ही खाना ज़रूरत नहीं, तिल कच्चा खाया जाता है। ठीक है, तिल ठीक है, कच्चा भी खाया जाता है। अगर कई लोगों को तिल कच्चा भाता नहीं है, तो भिगो के खा सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहनों के लिए, माता बहनों के लिए कि तिल का तेल का खाने में जो भी ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनती है, हुँ, 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 उसमें भी तिल की ग्रेवी आप काजू की ग्रेवी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे हुँ, तिल को भिगो दिया, अच्छा पीस लिया और उसकी ग्रेवी में भी खाना काफ़ी अच्छा और टेस्टी बन जाता है और ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। ठीक है? गुड, अभी गुड, आते हैं मज्जा धातु पे, ठीक है? मज्जा धातु का मतलब है यहाँ पे ब्रेन और बाकी शरीर में जो हड्डियाँ हैं, उसके अंदर का जो लेयर रहता है, बोन मैरो। उसको बोन मैरो जो रहता है, उसको आयुर्वेद में मज्जा धातु गिना जाता है। हुँ, तो जिनको लगता है कि मेरी बुद्धि का वर्धन करना है, ठीक है? हुँ, इसका आयुर्वेद में वर्णन आया है मेधा अग्नि वर्धनम, हुँ, मतलब जो बुद्धि को बढ़ाए ऐसी। इसका रिसर्च भी हुआ है अल्जाइमर डिसीज़ में, ठीक है? हुँ, उन्होंने उस पे रिसर्च करके देखा तो उनमें उनकी बुद्धि पे इफ़ेक्ट देखा गया है। तो हुँ, हुँ, हमें हुई ना, इसीलिए हम खाते रहे, तो भी शरीर में काफ़ी मात्रा में इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर दिमाग आते तेज हैं शुक्र धातु में, दिमाग तेज़ हो जाएगा, ठीक है? हुँ, अभी आते हैं शुक्र धातु पे। तो शुक्र धातु में अगर आप तिल इस प्रकार से अगर आप सेवन करते हो, तिल की खीर भी अच्छी बनती है, ठीक है? अच्छा, अगर तिल का अगर आप सेवन करते हो इस प्रकार से, तो आपके शरीर में जो शुक्र की कमी है, उसको भरने का काम वो कर देता है। तो इस प्रकार से तिल जो है, वो सातों धातुओं पर परिणाम करता है शरीर में।
अभी आप आगे आते हैं कि तिल किसने नहीं खाना है, उसके पहले हम तिल-तेल का बात कर लेते हैं और हुँ। आपको कुछ पूछना है, तो आप पूछ हाँ, सकते हैं। मैंने पूछना नहीं, मैंने थोड़ा-सा इसमें और डिटेल चाहता हूँ कि हुँ, तिल जो है, व्हाइट तिल जो है, आजकल हम दूध पीने से मना करते हैं। हुँ। व्हाइट के तिल का दूध बना के उसको भी यूज़ किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। हुँ, उसमें हुँ। भी आप कर सकते हैं, ठीक जैसे है? चाय बनानी है तो व्हाइट तिल को ग्राइंड करके उसमें पानी डाल के उसको जो है वो चाय की तरह 2-3 चम्मच डाले ऊपर से वो व्हाइट बन गई और हो गया। हाँ, लेकिन इसको उबाल के देखना पड़ेगा, मैंने कभी इसको उबाला नहीं है। आप इसको नहीं, नहीं, उबालो, उबाल जैसे नहीं, नट मिल्क यूज़ जैसे करते हैं ना, हाँ, वही, चाय बन उसी गई, प्रकार से उसके आप इसको यूज़ ऊपर कर से सकते हैं। ऊपर से डाल दिया बस। हाँ, सिर्फ़ एक बता देती हूँ, नट मिल्क जो रहता है, वो मिल्क जो खाने में थोड़ा मीठा लगता है। तिल हुँ, खाने हुँ। में इतना मीठा नहीं लगेगा, अगर आपको मीठा चाहिए तो आप तिल को भिगोएँगे। तिल को हुँ, भिगोने के बाद में उसका पानी जो रहेगा वो निकाल देंगे। हुँ, हुँ, फिर उसको अच्छे से धो के फिर मिक्सर में पीस के उसका दूध निकालेंगे, तो उसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। और ख़ास ग्रेवी बनाते समय भी, सब्ज़ी की ग्रेवी बनाते समय भी आपको यही ध्यान रखना है, पानी निकाल देना है भिगोने के बाद, गुड। ठीक है? अभी एक ख़ास बात पे आते हैं कि जिन भी माता-बहनों को डेट अच्छी नहीं आ रही है, हुँ, मेंसेस का फ्लो कम है, तो वो हुँ, भी तिल का प्रयोग हम बोलते हैं। उस तिल के प्रयोग में हम कहते हैं तिल, गुड़ और जीरा। 1 हुँ, चम्मच तिल, 1 चम्मच जीरा और गुड़ की मात्रा। इसको आपको क्या करना है, 2 कप पानी में डाल के बॉयल करना है अच्छे हुँ, से और हुँ, वो हुँ, काढ़ा जो है आपको लगभग 1/3 इतना करना है, 1 तिहाई कर देना है और फिर उसमें तिल जो रहता है वो पक जाता है, ओके? हुँ, और फिर इसको खाना है आपको। अगर आपकी डेट आने के पहले आप 3-4 दिन इस प्रकार से करती है, तो आपका मेंसेस का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? गुड। तो ये रहे तिल के सारे प्रयोग। हुँ, अभी हुँ। हम आपको बताने वाले थे कि तिल का तेल जो है, वो इमरजेंसी में कैसे काम में आता है, ठीक हाँ, है? बिल्कुल। ओके। तो जहाँ पे बताया गया है कि शरीर में अभी हाँ, इसके पीछे का साइंस एक और आपको बता दूँ हुँ, खास कि हार्ट, ठीक है? हुँ, आज हार्ट की काफ़ी सारी सर्जरीज़ हो रही है। हुँ, 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 आयुर्वेद में जो सर्जन थे, ज उनका नाम है सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत, जिनको एलोपैथी की मोस्ट ऑफ किताबों में लिखा गया है फादर ऑफ सर्जरी। हुँ, इसका मतलब है सर्जरी, शल्य शास्त्र के पितामह। इतनी हुँ, बड़ी डिग्री है कि शल्य जी। शास्त्र के पिताजी हुँ, जो हुँ, है हुँ, वो है सुश्रुत जी। सुश्रुत जी ने मोस्ट ऑफ सर्जरीज का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया है। हुँ, आज भी वैसे के वैसे टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो लेकिन उन्होंने हार्ट की सर्जरी नहीं बताई, ये हुँ, खास। हुँ, इतने बड़े विज्ञान थे जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया और उन्होंने हार्ट की सर्जरी नहीं बताई। उसका हुँ, कारण ये था कि उनको पता था कि हार्ट में जितने भी डिसीजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। हुँ, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे नहीं बताया है। तो ठीक है, अभी इसमें इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर कभी किसी के घर में ऐसी चीज़ हो जाए, किसी के फैमिली में हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए और पसीना छूटने लग जाए, पीठ में हल्का-हल्का और हाथ में हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हो जाए और लगे कि अभी जैसे अटैक आने वाला है। ये एक कंडीशन हो या दूसरी लगे कि अभी मेरा जो मुख है वो टेढ़ा होने वाला है या यहाँ की मांसपेशियाँ जो है वो तन रही है, जैसे यानी पैरालिसिस में होता है। जिसको फेशियल पैरालाइज़ कहते फेशियल हैं। पैरालिसिस या फिर अर्धांग जिसको बोला जाता है, हुँ, जिसमें हाथ और पैर भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन अगर जहाँ पे डेवलप हो जाती है और आप डॉक्टर के पास पहुँचने में देरी है, तो उस हुँ, समय में जब तक आप पहुँच नहीं रहे हो, तो आपके घर में जो तिल का तेल रहेगा, वो लगभग 1 ग्लास की मात्रा में, लगभग हुँ, 200 टू 250 एमएल सबसे हुँ, पहले हुँ, आप पिला दीजिए। हुँ, जब तक घर में सब लोग तैयार हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, तो हाँ, एम्बुलेंस हाँ, आ रही है, तब तक क्या करेंगे? तो तब हुँ, तक ये हुँ, तिल का तेल का ग्लास पिला दीजिए। अभी अच्छा। इससे होता क्या है? हुँ, हुँ, आयुर्वेद के हिसाब से ये जो हृदय में शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, तो हुँ, वो शरीर में वहाँ पे एक स्थान में बढ़ा हुआ वात है। हुँ, वात की सबसे अच्छी चिकित्सा जो है वो तेल है। हुँ, 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 इसीलिए जब आप तिल का तेल उनको दे देते हो, तो उसकी शरीर में जितना डैमेज आगे होने वाला है, कम से कम उसको रोक देते हैं। हुँ, और बाय द टाइम आप शिफ्ट हो जाइए।
ठीक है? गुड। और आपको और एक खास बात बता दूँ कि आयुर्वेद का कहना ये है, और हमने बहुत सारे केसेस देखे भी हैं, करे भी हैं इस प्रकार से, कि हार्ट के जितने भी सर्जरीज़ के कंडीशन आते हैं, जैसे हार्ट ब्लॉक हो जाता है लोगों हुँ, को, या वॉल्स का रिप्लेसमेंट के लिए कहा जाता है, तो ये चीज़ें रिवर्सिबल है। तो आप ऐसी चीज़ों में, ऐसे प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद को भी ध्यान में रखिए, तो आपको इन चीज़ों का ज्ञान रहेगा, तो अच्छा रहेगा। ठीक है? अभी अगेन हम आते हैं तिल-तिल पे, ठीक नहीं है? फिर एक बार फिर मेरे दिमाग में एक सवाल है यहाँ पे दर्शकों के लिए, कि हाँ, मान लीजिए कि बंदे को हमने ये देख लिया कि इसको हार्ट अटैक होने वाला, हमने जज किया, क्योंकि हमारे हाँ, पास कुछ पैरामीटर्स तो है नहीं उस वक़्त, हम तो जज हाँ। ही कर सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक होने वाला। तो उसको हमने इमरजेंसी हालातों में तुरंत जो है वो 1 गिलास तिल का तेल पिला दिया। हुँ, अब उसको जो है वो हार्ट अटैक नहीं था, उसको गैस की पेन थी। कोई भी दिक्कत नहीं है, तो तो भी उन कोई उन फ़र्क नहीं हालातों पड़ता, में उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा बॉडी का? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हाँ, कुछ बस भी यही है। नहीं होगा उसको, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इसीलिए आप निश्चिंत हो जाइए इस ठीक बात है, के लिए। इसको आप ठीक। आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमारी सर की काफ़ी पीढ़ियाँ इसको इस्तेमाल करती आई हैं और उसके रिज़ल्ट हमने देखे हैं। तो जभी भी हमें भी यहाँ से कोई फ़ोन कर देता है और बोल देता है ऐसा हो रहा है, तो हम बोलते हैं पहले तिल-तिल पी लो, और तो फिर इसमें जाके इसमें तो खाते हैं। अफ़ीम अफ़ीम खाना भी बता दिया गया है कि तुरंत जो है वो मुँह में अफ़ीम डाल ली जाए। 1 मिनट, अफ़ीम जो होती है वो शूल को कम करती है। देखो, वो तो दर्द उसने तो दर्द को कम करा, बट हुँ। दर्द को कम करने के साथ-साथ वहाँ पे जो गड़बड़ी हो रही है उसको तो कम नहीं करा ना। नहीं, अफ़ीम ने अफ़ीम जो है सिर्फ़ वो आपको, नेचुरल ब्लड थिनर भी है ना अफ़ीम जो है। हाँ, बट आपको वहाँ पे लेकिन मुझे एक बात बताइए, अफ़ीम मिलेगी कहाँ पे? कहाँ पे आना पड़ेगा बताइए जो ज़रा? जो आजकल जो है ना वो एक चलन है कि हर घर में थोड़ी-सी अफ़ीम जो है वो दवाई के तौर पे रखी बैठे हैं लोग। ये आपको लग रहा है, वो हमें तो आज तक ये चीज़ पता नहीं है। नहीं, ये पंजाब में बहुत सारे लोगों के घर पे है और बहुत सारे लोगों के घर मुझे पे अच्छा रखे हैं। नहीं लगता था पंजाब बोलने के लिए, इसलिए मैंने नहीं बोला कि अच्छा, नहीं, हुँ, वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अफ़ीम का जभी भी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें, लेकिन तिल का तेल ज़रूर पिलाएँ। हुँ, तो वो हुँ। क्या होगा, वात का वहाँ पे शमन हो जाएगा, तो उनको और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें और क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए हम अच्छा, 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 1 मिनट, 1 मिनट। अगर तिल का तेल नहीं पड़ा, तिल पड़े हुए हैं तो? नहीं, तो वो तिल व्यक्ति इतना चबा के इतना तेल का फ़ॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसलिए हाँ, तिल नहीं चबा सकता है, और उस कंडीशन में बेचारे की हालत नहीं रहती है कुछ चीज़ चबाने की। सही बात है। पिया तो कुछ जा सकता है, चबाना मुश्किल है। अगर आप मुझे कहेंगे तिल का तेल ही नहीं है, हुँ, पहले तो हुँ। आप ये बात बोलना छोड़ दीजिए कि हमारे पास तिल का तेल नहीं है। हमने तिल के तेलों के इतने फ़ायदे आपको गिना दिए हैं कि जो आपको हर एक व्यक्ति अपने घर में तिल का तेल ज़रूर रखे और उसको बिल्कुल, इस्तेमाल करे। ठीक है? ठीक है। और अगर फिर नहीं भी है अगर कहना है नहीं है, ऐसा हो गया है, तो आपके घर में जो तेल है वो पी लीजिए और जाइए। ठीक लेकिन है, वो तेल खाने का होना चाहिए, वो डबल ट्रिपल फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, तो उसके वो रिज़ल्ट्स में उतना अंतर आ जाता है। तो उसमें अदरक, लहसुन ये भी खाया जा सकता है उस वक़्त म ये ये फॉर द हम टाइमिंग? हाँ, इसमें बहुत सारी वनस्पतियों का वर्णन आया है। हम चाहेंगे कि इस पर हम अलग वीडियो बता के ठीक है, ठीक है, सबको ठीक है, और ठीक। जागरूकता दे दें। गुड, गुड, गुड। ठीक है, ठीक आगे है? चलिए। आगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि इमरजेंसी कंडीशन में आप तिल का तेल इस प्रकार से यूज़ करना है। सिर्फ ध्यान ये बिल रखना है, 200 टू 250 ml इतना तेल आपको यूज़ करना नेसेसरी है। ठीक है? गुड। आयुर्वेद में मोस्ट ऑफ पंचकर्म जो किया जाता है, उसमें जितने भी ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ सभी तेलों में तिल का तेल रहता है। तो हुँ, तिल का तेल जो है वो राजा है, देखा जाए तो, ठीक है? हुँ, वो हुँ, सभी व्याधियों में और सभी चिकित्सा कर्मों में उसका प्रयोग किया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, तो इस प्रकार से तिल का वर्णन और तिल का तेल का वर्णन आया हुआ है। तो अभी आपसे सभी से गुज़ारिश है कि आप भी तिल का तेल इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। क्या बात है! बहुत बढ़िया जानकारी दी है और मुझे लगता है कि एक-एक नुस्खा जो है वो लिख के रखने वाला है और इस वीडियो को एक लाइब्रेरी के तौर पे उसमें सँभाल के रखना चाहिए इसको, ताकि जो जब भी किसी को कोई भी समस्या हो, सिर से पाँव तक को कभी कोई समस्या हो, तो वो इस तिल के तेल को या तिलों को जानकारी इसमें से लेकर अपना जो है वो फ़ायदा इससे ले सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, 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 बताइए। 1 मिनट, एक सवाल रह गया आपका जो हम जवाब दे देते हैं, तिल हुँ। कहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक हाँ, है? ये रह गया था। बिल्कुल, बिल्कुल और किन लोगों तो को नहीं किन हाँ, किन लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। नहीं करना बिल्कुल। चाहिए।
तिल जो है, जिनको स्किन डिसीजेस है, हाँ, हाँ, स्किन हाँ। डिसीजेस है, उन्होंने तिल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अच्छा, क्यों? ठीक है, उसका उसका कारण मैं बताती हूँ। आयुर्वेद में तिल का तेल जो है वो उष्ण गुणात्मक है, गर्म है, ठीक है? हाँ, हाँ, और हाँ, उसका वर्णन आया हुआ है कि वो रक्त में थोड़ा दुष्टि निर्माण करता है। जब वो हुँ, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खाया जाता है तो वो रक्त में दुष्टि निर्माण करता है। हुँ, इसीलिए इसका वर्णन आया है कि वो स्किन डिसीजेस में नहीं लेना चाहिए। हुँ, दूसरा, जो खास करके पित्त प्रकृति के लोग हैं, बहुत हुँ, गुस्से वाले लोग हैं, उनको तिल का अगर प्रयोग करना है तो कम क्वांटिटी में प्रयोग करना है। उनको भर-भर के तिल नहीं खाना है, उनको हुँ, तिल गुड़ के साथ नहीं खाना है। हुँ, हुँ, मतलब ज़्यादा गर्मी करेगा, इसके लिए ये चीज़ों का वर्णन आया है। हुँ, हुँ, और हुँ, तिल का सेवन करने के लिए गुड़ का प्रयोग आया है, तिल और दही नहीं आया है। तिल हुँ, और दही वगैरह, तिल, गुड़, दही अगर ऐसी चीज़ें आप खाएँगे तो आपको वोमिटिंग सेंसेशन आएगा, हुँ, ठीक है? तो अंडरलाइन यही है कि जिनको त्वचा विकार है खास करके, स्किन डिसीज़ेज़, कोई भी स्किन डिसीज़ेज़ है, तो वहाँ हुँ, पे खा सकते हैं लेकिन अल्प मात्रा में खा सकते हैं, एवरीडे नहीं खा सकते। दूसरी बात, जो शरद ऋतु है, कौन से ऋतु में नहीं खाना चाहिए? शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ऋतुएँ जो है ये गर्मी की ऋतु है। हुँ, इसमें हुँ, तिल का प्रयोग कम से कम मात्रा में करेंगे, क्योंकि तिल का तेल गर्म होता है, इसीलिए। अगर आप मुझे पूछेंगे कि तिल का तेल और सरसों का तेल में सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? तो मैं कहूँगी सरसों है, तिल उससे हुँ, कम है। हुँ, 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 लेकिन नारियल के तेल के इतना वो ठंडा भी नहीं है। हुँ, 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 मतलब जी, कैटेगरी में आप समझ सकते हो, नारियल तेल ठंडा है, तिल का तेल जो है वो गर्म है, लेकिन सरसों का तेल अति गर्म है, ज़्यादा गर्म हुँ, है। आप हुँ। इसको इस तरीके से याद रख सकते जी, 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 जी। तो हैं। जैसे आपने कहा कि दही के साथ इस चीज़ को नहीं लेना है, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि दर्शकों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए हुँ, जिसमें हम विरुद्धाहार के बारे में जानकारी दें कि हाँ, इस विरुद्धाहार है। चीज़ के साथ ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है और इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा, इस चीज़ का ये नुकसान होगा। तो इसकी हम अगला टॉपिक हम ये रख लेते हैं। अच्छा, मैं एक क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ, उस दिन ऐसा कुछ एक वीडियो बना था लिक्विड डाइट वाला, जहाँ हाँ, पे मैं बिल्कुल। कंपैरिज़न में बता रही थी, तो कंपैरिज़न में मुझे कफ का कंपैरिज़न कर रही थी मैं, ठीक है? हुँ, 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 दही हुँ। जो है वो कफ पित्त वर्धक है, शरीर बिल्कुल में है। कफ और पित्त की मात्रा बढ़ाता है, लेकिन दही ठंडा नहीं है, कफ को बढ़ाता है, लेकिन ठंडा नहीं है, वो हुँ, गर्म है, हुँ, हुँ, ठीक? हुँ, हुँ, लेकिन मैं दही और छाछ की तुलना कर रही थी, तो मुझे कफ का दोनों का बताना था, तो हुँ। इसीलिए मैं स्लिप ऑफ टंग में वहाँ पे ठंडापन बोल गई। बट वहाँ पे बोलना मुझे ये था कि कफ को बढ़ाने वाला दही है, लेकिन छाछ जो है वो कफ को बढ़ाती नहीं है। बिल्कुल, एक दर्शक का कमेंट भी आया था इसके ऊपर मैंने उसका कि रिप्लाई भी वहाँ पे दिया था, हाँ, क्योंकि आप आपने कफ रिप्लाई दिया था। रिव्यू देखती हूँ मैं, तो उसके लिए आपने तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन वो मेरा कंपैरिज़न कफ के लिए था। जी, 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 ये जी। बात कहना चाहती हूँ। तो दर्शकों का भी धन्यवाद जो इतनी बारीकी से ये चीज़ें देखते हैं और हमें पॉइंट आउट जी, करते हैं कि हमारी नीचे गलतियाँ भी मुझे हमें किसी पकड़ के ने बताते हैं। काजल का नुस्खा पूछा था, वो भी मैं आज बता दूँ। बेचारे हाँ, हाँ। हाँ, देखते हैं, काजल बनाने की विधि बता देते हैं। अभी आप दर्शकों से एक सिंपल गुज़ारिश होगी कि अगर कुछ भी आप डॉक्टर से साहिबा से पूछना चाहती हैं, तो हर वीडियो के अंत में हम लोग वो सवाल लेके वो उनसे वो छोटा-सा भी जवाब ले लिया करेंगे। क्यों डॉक्टर जी। साहब ये ठीक है? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है, ठीक है। चलिए आज हम उस दर्शक के काजल के नुस्खे वाली बात बोल देते हैं। बोल देते हैं, ठीक है। आपको सिंपल दिया लेना है, ओके? हुँ, और ख़ास करके हम आँखों के लिए जब काजल बनाते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं ख़ास करके अरंडी के तेल का, और आप तिल का तेल, ये दोनों तेल मिक्स करके ले सकते हैं। जी, सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ठीक है? आपको बाथ बनानी है, मतलब जो हुँ, दिए की बात रहती है ना, बाती। वो बनाती है बाती, तो उसकी हुँ, बात बनानी है। तो ये बाट जो आप बाती जो बनाते हैं, वो आपको मोटी बनानी है, पतली हुँ, बाटी हुँ, नहीं बनानी है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छी खासी कितना हाँ, उंगली हाँ। हुँ, हुँ, झाड़ी हुँ। हो ऐसे बाटी बनानी है। अब ये ठीक है। बाटी को करना क्या है, पहले बाटी बनानी है और बाटी के ऊपर लगाना है दूध, अच्छा हल्का-हल्का दूध। दूध लगा लेना है और हुँ, सुखा देना, फिर हुँ, वापस दूध लगाना है, सुखा देना है। ऐसे आपको हुँ, 3 बार कर देना है, तो वो बाटी जो रहेगी वो मजबूत हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। फिर हुँ, आपको क्या करना है, दिया में इस बाटी को रख देना है, दिया को जलाना है, ठीक है? हुँ, दिया के ऊपर आपको इस प्रकार का स्टैंड रखना है, या आप 2 ग्लास रखिए बाजू में, ओके? और उसके ऊपर आपको रखना है ताम्र पात्र, तांबे का पित्त का, बर्तन। तांबे का पत हाँ, मतलब आपने देखा होगा कि जहाँ पे पूजा होती है, तो वहाँ पे सभी के घर में ऐसे तामन रहता है बोलते हैं, तांबे का हुँ, पात्र रहता है, जो पूजा में जी, खास यूज़ होता है।
तो उस प्रकार का जो पात्र है वो आपको उल्टा करके उसमें रख देना है। मतलब आप पोजीशन के लिए समझ सकते हैं कि ये दिया है, ओके? दिया के बाजू में थोड़ा ऊंचाई पर हमने यहाँ पे 2 ग्लासेस रख दिए हैं। अभी ये 2 ग्लासेस के ऊपर फिर हमने रख दिया ये ताम्र पात्र, ठीक है? बिल्कुल। ओके, तो इस कंडीशन में है। अभी क्या होता है, जब दिया जलता है तो उसकी लौ जो है वो ऊपर लगती है। बिल्कुल ये लगती है। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने ऊपर का जो बर्तन पात्र रखा हुआ है, ताम्र पात्र, वो दिए को टच भी नहीं हो और दिए से काफ़ी मात्रा में दूर भी नहीं रहे। इस बिल्कुल, चीज़ का ध्यान देना है क्योंकि उसकी जो लौ रहेगी, उसका धुआँ ऊपर लगना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है? तो ऐसे आपको एक लगभग 3-4 घंटे में वो ऊपर पूरा लग के काला-काला हो जाता है। बिल्कुल ठीक है? ब्लैक हो जाएगा। फिर वो आपको पात्र निकाल लेना है और उसको चम्मच से आपको खास करके क्लियर करके लेना है, पूरा काजल निकाल लेना है। हुँ, हुँ, अभी हुँ। इस काजल में आप इस जो पाउडर है ये वाली, इसको अच्छे से पाउडर करके ले लेना है, छान के ले लेना है, ठीक है? हुँ, हुँ, फिर ये एक छोटी-सी डब्बी में इसको भर देना है, उसमें आपको घी डालना है। पहले हुँ, कम क्वांटिटी में घी डालना है और फेंटना है, अच्छे से फेंटना है, ठीक है? अगर किसी के घर में बीजोवैक्स अवेलेबल हो, तो वो भी थोड़ी मात्रा में आप बीजोवैक्स डाल सकते हैं, ठीक है? बीजोवैक्स डालने से होता क्या है या इसको बोलते हैं आयुर्वेद में मधुचिष्ट। तो ये डालने से काजल जो होता है वो थोड़ा घना हो जाता है, क्योंकि हुँ, घी में उतना घनापन उसको नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से आपको उसको हिला देना है और रख देना है। ये आपका काजल बन गया है घर का। इसमें ताम्र पात्र ही क्यों यूज़ करना है? तांबे हुँ, का पात्र जो है वो लेखन का काम करता है। अगर हमारी आँखों में ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कफ इकट्ठा हो जाता है, तो वो कम हो जाए, इसीलिए तांबे का पात्र का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। हुँ, अरंडी का तेल जो रहता है वो सूक्ष्म रहता है। मतलब शरीर के छोटे-छोटे स्रोतसों में, छोटी-छोटी जगहों में वो अच्छे से ट्रैवल कर सकता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। आपकी दृष्टि वो बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पे अरंडी का तेल का प्रयोग किया गया है। क्या बात है, क्या बात ठीक है! है? ये भी एक इस अपने प्रकार आप से आप में बना लीजिए। बाकमाल की चीज़ है। बाकमाल चीज़ है और मुझे लगता है कि दर्शक जो है अभी आने वाले समय में बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आपको, बहुत सारी फ़रमाइशें आने वाली हैं और आप हम जो है वो हर वीडियो के अंत में ये एक ज़रूर सेकंड। बताएँगे और कभी-कभी हम सरप्राइज़ के तौर पे वीडियो के अंदर भी बता देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरी वीडियो स्किप करके अंत में पहुँचेंगे नहीं तो। तो उसके लिए हमें भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, अभी पूरी वीडियो देखनी है और उसमें से ढूँढ लेना है कि आपका वाला पॉइंट कहाँ पे है। कहाँ पे है? हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा और नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो रखना चाहेंगे विरुद्धाहार का। तो अगर आप इजाज़त दें तो, ठीक है? ज़रूर। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर सजला जोशी जिन्होंने हमें बताया कि कैसे तिल और तिल का तेल जो है वो हमारे लिए अमृत का काम करता है। तिल कैसे इस्तेमाल करने हैं, तिल का तेल कैसे इस्तेमाल करना है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स पे पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस जो है उनके पेशेंट्स की जान कैसे बचाई जा सकती है तिल के तेल से। और डरने वाली बात नहीं है अगर किसी को हमने गलत भी जज कर लिया कि इसको हार्ट अटैक है, तो वो भी अगर उसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो नुकसान वाली बात नहीं है। तिल के तेल के हज़ारों फ़ायदे बताए हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो 7 धातु हैं बताए डॉक्टर साहब ने, तो वो सातों धातुओं के ऊपर जो है वो तिल जो है वो अपने आप में अमृत का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये शेयर कर दीजिए। जितना आप इसको शेयर करेंगे, उतने लोगों तक इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक भी बंदा इस वीडियो को देखकर अपनी ज़िंदगी में इस वीडियो में बताई गई सुझाव बताई गई बातों को अपना लेता है और अपनी ज़िंदगी को सँवार लेता है, अपने शरीर को सँवार लेता है, अपनी दिनचर्या को सँवार लेता है, अपने रोगों को ठीक कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। जाते-जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।